चलिए, आज हमारा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान का पहला पेपर था आज, है ना। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए मिलान कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक के उक्त कथन किसका है? तो ये D.N. बैनर्जी का है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में एडिटिंग यानी कि संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। जाति एवं रंगभेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है? तो ये इसका राइट आंसर है सामाजिक समानता। किसके? सामाजिक समानता की मांग करता है। लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों को समानता की गारंटी देता है। कौन देता है? तो ये धर्मनिरपेक्ष था। इसी के नीचे इंग्लिश में दिया गया है कि आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप लगे लेंगे कि इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। ये आर्टिकल 2, 3 और 24 हो जाएगा। इसका D.N. बैनर्जी हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश का भी आप इसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन, है ना, 1978 यानी कि 1978 में हटा दिया गया है ना। आगे देखते हैं, केंद्र तथा राज्य सरकार का स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करना ही संघवाद कहलाता है। संघवाद, है ना। संविधान क्या है? एक जीवित दस्तावेज है या कानूनन दस्तावेज है, आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। आगे, संघ के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। ओके, समानता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समाज की स्थापना कराने में क्या करती है? शांति एवं सुव्यवस्था में सहायक होती है। आगे, सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक असमानता को दूर करना सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य है। रिक्त स्थान भी आपने कर लिए होंगे भैया। वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है जो कक्षा 11th में है, जिनके पास 8 सब्जेक्ट हैं। आगे देखते हैं, सत्य असत्य भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो ये असत्य है। संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, राइट है, सत्य है। और ये पहला वाला असत्य, दूसरा असत्य हो गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, तो ये भी सत्य हो गया। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि अवधारणा का आशय स्पष्ट करते सत्य हो गया। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, सत्य है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्ष भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, असत्य। मतलब 2 असत्य, पहला और आखिरी वाला, बाकी सब सत्य है। ट्रू एंड फॉल्स आपका क्लियर हो गया होगा। जोड़ी बनाइए। पहला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका है राष्ट्रपति करता है भैया। कौन करता है? राष्ट्रपति। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है वयस्क मताधिकार द्वारा। छुआछूत प्रथा की समाप्ति, राइट आंसर, समता के अधिकार द्वारा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। मत देने का अधिकार जो 5वां है, इसका राइट आंसर है 5वें का राजनीतिक अधिकार है आपका, मत देने का अधिकार। दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड, इसका राइट आंसर राष्ट्रवाद का प्रतीक। वोट बैंक की राजनीति क्या है ये? तो धर्मनिरपेक्ष की कमी ही वोट बैंक की राजनीति है। एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 1952। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्तर का विकास करना ही इसका पहला मुख्य उद्देश्य था। भारतीय संविधान प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन से जुड़ा? तो 42वां। ठीक है। मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत उद्देश्यों एवं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है। एक देश से भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी कहलाता है। प्राचीन राष्ट्रों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का बोलबाला था? तो राजनीतिक या राजतंत्र। ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। आई होप आपका पेपर बढ़िया गया होगा। आप बताइएगा कि वस्तुनिष्ठ में आपको कितने अंक आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि अगले वीडियोस भी आपको पेपर सॉल्यूशन के मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।